मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के एपिसोड संख्या 101 में हमने माता कौशल्या के वात्सल्य, उनके प्रेम और रामलला को गोद में खिलाने झुलाने का हृदय स्पर्शी प्रसंग सुना। आगामी एपिसोड में मानस मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी वह अद्भुत प्रसंग सुनाएंगे जब माता कौशल्या बालक राम को एक ही समय में 2 स्थानों पर देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय जय सिया राम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस की भावरस संगीत यात्रा के इस 102वें पुष्प चरण अर्थात 102वें एपिसोड में मैं आप सबके हृदयस्थ रामलला को सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान के बाल कौतुक अनवरत चल रहे हैं। ऐसे ही समय एक बार माता ने भगवान को स्नान करवाया। शंकर जी ने भगवती पार्वती जी को प्रसंग सुनाते हुए कहा कि एक बार जननी अनहवाए, करि सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। भगवान शंकर बताते कि एक बार माता कौशल्या जी ने शिशु रूप श्री राम जी को स्नान कराया और उनका श्रृंगार करके उन्हें पालने में लिटा दिया। फिर उन्होंने अपने कुल के इष्ट देव की पूजा करने के लिए स्वयं स्नान किया। एक दिन माता ने रामलला को स्नान कराया। बाल स्वरूप रामलला को स्नान कराते समय कौशल्या जी ने अपने कोमल हाथों से बालक राम के अंगों पर जल डाला तो उनके नेत्रों में वात्सल्य छलक आया। एक बार जननी अनवाए। बालक राम भी कभी मंद मंद मुस्काते तो कभी अपने छोटे छोटे हाथों से जल की धारा को पकड़ने का प्रयास करते। और यह सब कौतुक देखकर, यह सब बाल लीला देखकर माता का हृदय प्रेम से भर जाता। स्नान के पश्चात माता ने रामलला का श्रृंगार किया। छोटे बच्चे को जो वस्त्र पहनाए जाते हैं वो सब पहनाए। छोटे छोटे हाथों में कंगन पहनाए, पैरों में नूपुर पहनाए, मस्तक पर तिलक लगाया। और बहुधा हमने देखा है कि छोटे से बालक को स्नान करने के बाद श्रम के कारण और जल के प्रवाह के कारण नींद आ जाती है। बच्चे स्नान के बाद बहुत सोते हैं। उसी प्रक्रिया में, उसी परंपरा में माता ने रामलला को पालने में लिटा दिया। करि सिंगार पलना पौढ़ाए। इसके बाद माता कौशल्या ने रघुकुल के कुल देवता के पूजन के लिए निज कुल इष्ट देव भगवाना स्वयं स्नान किया। पूजा हेतु कीन स्नाना। देखिए, माता कौशल्या प्रातःकाल स्नान कर चुकी हैं, किंतु अपने कुल देवता की पूजा से पूर्व एक बार पुनः स्नान करने के लिए जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी अभी पुत्र को तेल, उबटन ये सब लगाया है, स्नान कराया है, उसको स्वच्छ किया है, घर के और काम भी किए हैं। इसलिए उनके वस्त्र जो उन्होंने धारण किए हैं वो थोड़े से मलिन हो गए हैं प्रक्रिया में। इसलिए माता कौशल्या भी पुनः स्नान करने के लिए चली, जिससे वो स्नान करके एकदम स्वच्छ भाव के साथ, शुद्धता के साथ अपने कुल देवता की पूजा कर सकें और एकदम स्वच्छ होकर ही उनके सम्मुख जाएं। अब यहां हमारे मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता कौन है? और इस संबंध में एक लोकख्यात कथा प्रचलित है। सृष्टि के आरंभ में भगवान श्री हरि जब चतुर्भुज स्वरूप में जल में शयन कर रहे थे, तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं सृष्टि निर्माण में पढ़कर कहीं उसमें लिप्त ना हो जाऊं। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि हमारा स्मरण और भजन करते रहना, इससे तुम संसार के बंधन में नहीं बंधोगे। उस समय ब्रह्मा जी ने भगवत आराधन की विधि पूछी थी प्रभु से। उनसे प्रार्थना की थी कि जिस स्वरूप में मेरी उत्पत्ति हुई है उसी स्वरूप का ध्यान मुझे सदैव बना रहे, ऐसी आप मुझ पर कृपा कर दीजिए। तब भगवान ने उनको एक विमान दिया था। उस विमान का नाम रंग था, जो प्रणवाकार था। उसी में उनकी प्रतिमा विद्यमान थी। उस समय ध्यान और आराधन की जो विधि ब्रह्मा जी को श्री हरि विष्णु जी ने बताई, आज वह पंचरात्र के नाम से विख्यात है।
कालांतर में राजा इक्ष्वाकु ने जब मनु महाराज के द्वारा यह कथा सुनी तो उन्हें इसका ज्ञान हुआ। राजा इक्ष्वाकु के मन में यह इच्छा जगी कि भगवत आराधन के लिए उस विग्रह को प्राप्त करना चाहिए। अतः इक्ष्वाकु ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उस विग्रह को मांग लिया और तभी से इक्ष्वाकु वंश में रंगनाथ जी के पूजन का प्रारंभ हुआ। जब श्री राम जी परम धाम को जाने लगे, अपने धाम को जाने लगे, तो उन्होंने विभीषण को वह विग्रह देकर कहा कि यह इस कुल के देवता जगन्नाथ हैं, तुम इनका आराधन करना, परंतु ध्यान रहे कि इसे ले जाते समय मार्ग में कहीं रखना नहीं है। यदि इन्हें कहीं पृथ्वी पर रख दोगे तो फिर वे यहां से नहीं हटेंगे। विभीषण जी उस विग्रह को ले जाते समय जब कावेरी नदी के तट पर चंद्र पुष्करणी क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें लघु शंका लगी। तब उन्होंने वहां विमान रख दिया। निवृत्त होने के बाद, शुद्ध होने के बाद विभीषण जी जब वहां पहुंचे और उठाने का उपक्रम किया उस विग्रह को, तो विग्रह वहां से हिला ही नहीं। वर्तमान में वह स्थान श्रीरंगम के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि विभीषण जी आज भी वहां पूजन करने के लिए आते हैं। यही रंगनाथ जी इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता हैं, जिनके पूजन के लिए कौशल्या जी स्नान करके आई हैं। करी पूजा ने वेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। कौशल्या जी अपने कुल देवता की पूजा करके उन्हें नैवेद्य चढ़ाती हैं। फिर वे स्वयं वहां गईं जहां पर ये पकवान बनाए जा रहे थे, यानी रसोई में गईं। वहां से माता कौशल्या फिर पूजा स्थल पर आईं तो उन्होंने अपने पुत्र को भोजन करते हुए देखा। भगवान शंकर कहते हैं कि कुल देवता की विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके माता कौशल्या ने उन्हें अत्यंत श्रद्धा के साथ नैवेद्य अर्पित किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, और उन्होंने प्रार्थना की कि वे इस अन्न को स्वीकार करके समस्त इक्ष्वाकु कुल पर, रघुवंश पर अपनी कृपा बनाएं। पूजा के उपरांत कौशल्या जी रसोई की ओर गईं जहां भोजन तैयार किया जा रहा था। आप गईं जहां पाक बनावा। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भगवान को नैवेद्य अर्पण करने के बाद वहां से हट जाना होता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुधा भोग लगाते समय पर्दा डाल दिया जाता है कि देवता भोग ग्रहण कर रहा है। और देवता अनेक अनेक प्रकार से हमारी इन प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। इसलिए माता कौशल्या भगवान को नैवेद्य अर्पण करने के बाद स्वयं पाकशाला में चली गई। कौशल्या जी का वहां जाना इसलिए भी आवश्यक है जिससे वे देख सकें कि भोग का कोई पदार्थ शेष तो नहीं रह गया, ताकि रसोई में से ले जाकर भगवान को अर्पण कर दे। कुछ समय बाद जब वे पुनः पूजा स्थल पर लौटी, बहुरी मातु तहवा चली आई। अर्थात कौशल्या जी ने सोचा कि अब तो भोग लग चुका होगा, भगवान स्वीकार कर चुके होंगे, इसलिए अब उनको आचमन करवा दिया जाए। परंतु जब वे वहां पहुंची तो एक अद्भुत दृश्य ने उन्हें विस्मित कर दिया। उन्होंने देखा कि राम लला वहां स्वयं विराजमान है और भगवान को अर्पित किया गया नैवेद्य प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। भोजन करत देख सुत जाई। बालक राम भोजन कर रहा है। इससे यह पता चलता है कि इनके कुलदेव भगवान श्री राम जी ही हैं, क्योंकि यदि भगवान रामचंद्र जी को छोड़कर कोई और कुल देवता होता तो श्री राम जी दूसरे का भोग ग्रहण नहीं करते। बालक राम को नैवेद्य ग्रहण करता देखकर क्षण भर के लिए माता कौशल्या जी तो चकित रह गईं कि अभी तो बालक को पालने में सुलाकर आई हूं, फिर यह कैसे आ गया। उनके आश्चर्य की सीमा न रही। गए जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल कहाँ पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता कौशल्या भयभीत होकर तुरंत उस स्थल पर गईं जहां उन्होंने अपने शिशु को सुलाया था, जहां वे सुलाकर आई थीं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बालक तो अभी भी शांति से सो रहा है। फिर वे दोबारा पूजा स्थल पर गईं। वहां उन्होंने उसी पुत्र को देखा जो पहले भोजन कर रहा था। यह दृश्य देखकर माता का हृदय कांप उठा और उनके मन का धैर्य चला गया।
भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं कि जब माता कौशल्या ने एक ही समय में अपने पुत्र को 2 स्थानों पर देखा तो उनके मन में गहरा आश्चर्य उत्पन्न हो गया। गे जननी शिशुपई भयभीता। माता कौशल्या भयभीत हो गई कि कहीं मेरे बालक को कुछ हो तो नहीं गया। तब वे घबराकर तुरंत उस स्थान पर लौटी जहां अपने शिशु को पालने में वे सुलाकर आई थी, ताकि अपने नेत्रों से सत्य की पुष्टि कर सके। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बालक तो शांत भाव से पालने में सो रहा है। देखा बाल तहां पुनि सूता। यह दृश्य देखकर उनके मन में और भी कौतूहल जागा। इसलिए वे तुरंत श्री मंदिर गई, श्री रंग मंदिर गई। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्होंने अपने पुत्र को वहां भी उपस्थित देखा। बहुरियाए देखा सुत सोई। एक ही पुत्र को एक साथ 2 स्थानों पर देखकर माता कौशल्या का मातृ हृदय कांप उठा। हृदय कंप मन धीर न हुई। कौशल्या जी की मति इस रहस्य को समझने में असमर्थ हो गई और उनका मन डगमगा उठा, जिससे उनका धैर्य पूरी तरह समाप्त हो गया। स्मरण कीजिए, कथा प्रसंग में हमने पहले सुना कि यही दशा सती जी की भी हुई जब उन्होंने प्रभु श्री राम जी का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा था। हृदय कम पतन सुधि कचुनाई, नयन मूंदी बैठी मगमाई। मार्ग में बैठ गई मैया। सती जी को भी एक साथ दिखाई दिए बहुत से राम, और वो इतनी भयभीत तो हो उठी कि मार्ग में ही बैठ गई। और आज कुछ वैसा ही हाल माता कौशल्या जी का भी हो रहा है। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। माता कौशल्या जी मन ही मन सोचने लगी कि उन्होंने यहां और वहां 2 बालक देखे हैं। वे समझ नहीं पा रही थी कि यह उनकी बुद्धि का भ्रम है या इसके पीछे कोई और कारण है। माता को इस तरह व्याकुल देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मधुर मुस्कान के साथ हंस दिए। जब माता कौशल्या ने एक ही समय पर 2 स्थानों पर अपने बालक को देखा, इहां उहां 2 बालक देखा, तब वे भीतर ही भीतर गहन विचार में डूब गई। कौशल्या जी ने स्मरण किया कि उन्होंने अपने शिशु को तो पालने में सुलाया था, फिर उसी शिशु को दूसरे स्थान पर रंग जी के मंदिर में उसी रूप, उसी तेज, उसी स्नेह में छवि के साथ दोबारा देख लिया, तो उनका मन दुविधा से भर गया। वे समझने का प्रयास करने लगी कि कहीं यह उनकी बुद्धि का भ्रम तो नहीं है, या फिर इसके पीछे कोई अलौकिक कारण है। मति भ्रम मोर की आन विशेषा। माता कौशल्या का चित्त व्याकुल हो उठा है। वे स्थिर होकर भी स्थिर नहीं रह पा रही हैं। देख राम जननी अकुलानी। माता की इस स्थिति को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करुणा और स्नेह से भरी मधुर मुस्कान बिखेरी। प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्काने। ऐसा लगता है कि प्रभु अपनी मुस्कान के माध्यम से माता कौशल्या के हृदय की व्याकुलता को शांत कर रहे हैं और मानो कह रहे हैं कि मैंने तो प्रसूति गृह में भी प्रकट होकर आपको यह जता दिया था मैया कि हम ही वे ईश्वर हैं जिन्होंने आपको वरदान दिया था। क्या आप इस बात को भूल गई? इस प्रकार प्रभु अपनी माया से माता को अपना विराट स्वरूप दिखाना चाहते हैं, उसका बोध कराना चाहते हैं। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। श्री रामचंद्र जी ने माता को अपना अद्भुत अखंड रूप दिखाया। उनके इस रूप के रोम रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड समाये हुए थे। माता कौशल्या जी की व्याकुलता को शांत करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की। उन्हें अपना अद्भुत स्वरूप दिखाया, अखंड स्वरूप दिखाया। दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। माता कौशल्या जी ने श्री राम के 3 रूपों के दर्शन किए। पहले उन्होंने श्री राम जी को सोते हुए पालने में देखा। दूसरी बार उन्होंने श्री राम जी को प्रभु प्रसाद श्री रंग जी का जो भोग है उसको आरोगते हुए देखा। और अब तीसरी बार माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम जी के विराट रूप का दर्शन किया है। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। पूर्व में निवेदन किया यह प्रभु का निर्गुण रूप है। फिर माता कौशल्या जी ने प्रभु का जो शयन करता हुआ रूप देखा था, वह रूप गुणों से रहित और संसार के व्यवहार से अलग है।
करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावई श्रुति संता। यह प्रभु के सगुण स्वरूप का वर्णन है जो माता कौशल्या ने भोजन करते हुए देखा था। और फिर ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, यह भगवान का विराट स्वरूप है। भगवान श्री राम जी ने माता कौशल्या को इसी विराट रूप में दर्शन कराए हैं। उस अलौकिक स्वरूप का प्रत्येक अंश अनंत तेज से प्रकाशवान है और उनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड समाये हुए हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कौशल्या मैया वात्सल्य रस की अधिकता के कारण श्री राम जी का ऐश्वर्य भूल गई हैं। माता कौशल्या के पूर्व जन्म की अनन्यता अटूट थी। जब वे तपस्या कर रही थी शतरूपा जी के रूप में, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश अनेक बार उनके पास आए थे और उनको वरदान मांगने के लिए कहा था। आपको स्मरण होगा, विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले ही चलाए। किंतु उस समय महाराज मनु और महारानी शतरूपा जी की लालसा उनके दर्शनों की थी जिनके अंश से शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजई जासु अंश से नाना। ये सब त्रिदेव उत्पन्न होते हैं जिसके अंश से उसकी लालसा थी। और जब प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए तो मनु और शतरूपा जी ने उन्हीं को अपने पुत्र के रूप में उनसे मांग लिया। अब जब वही परमात्मा पुत्र के रूप में श्री अयोध्या जी के महल में उपस्थित हैं, तो उनको भूलकर माता कौशल्या किसी दूसरे को अपना इष्ट देव मानकर प्रसाद चढ़ाना चाहती थी। इसलिए प्रभु ने अपने रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, जिनमें से प्रत्येक के ब्रह्मा विष्णु महेश दर्शित हो रहे हैं, उनको दिखाकर यह सूचित किया कि माता, हम ही इस कुल के इष्ट देव हैं जिनको तुमने अपने वरदान में पुत्र भाव से मांगा था। सारे देवता और संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अंश से ही हैं। सब कुछ हमसे ही है, हमसे अलग कुछ भी है ही नहीं। फिर हमारे विद्यमान रहते हुए आप किसी दूसरे की भावना क्यों कर रही हैं? रंगनाथ जी ने तो कभी प्रकट होकर भोजन नहीं किया होगा, परंतु हम साक्षात कर रहे हैं। हम ही वह रंगनाथ हैं, हम ही मायापति हैं, हम ही तुम्हारे राम लला हैं मां। और क्या दर्शन माता को दिया? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अखंड रूप में असंख्य सूर्य, चंद्रमा, शिव और ब्रह्मा दिखाई दे रहे हैं। उनमें अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी और वन भी थे। माता कौशल्या ने प्रभु के उस विराट रूप में काल, कर्म, गुण, ज्ञान और अनेक स्वभाव भी देखे। इसके अलावा उन्होंने अनेक ऐसे और भी पदार्थ देखे जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी सुना तक नहीं था। जब श्री रामचंद्र जी ने माता कौशल्या के सामने अपना अखंड विराट स्वरूप प्रकट किया, तब वह दिव्य दृश्य माता की अनुभूति का विषय बन गया। भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड स्थित हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, शिव और ब्रह्मा सब अलग अलग है, पृथक पृथक हैं। उस रूप में असंख्य सूर्य, असंख्य चंद्रमा अपनी प्रभा बिखेर रहे थे। प्रभु के इस विराट रूप में अगणित शिव और अगणित ब्रह्मा दिखाई दे रहे थे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। प्रभु के उस दिव्य स्वरूप में ऊंचे ऊंचे पर्वत, पवित्र नदियां, अथाह समुद्र, पृथ्वी, सघन वन सब दिख रहे थे। बहुगिरि सरित सिंधु महिकान। नदियां पर्वतों से निकलती हैं और नदियों के समुच्चय से समुद्र बनता है। समुद्र से पृथ्वी का अस्तित्व है और पृथ्वी पर ही वन होते हैं। अतः पर्वत से प्रारंभ करके वन पर्यंत क्रमानुसार सबका उल्लेख पूज्यपाद ने किया। माता कौशल्या ने प्रभु के उसी विराट रूप में काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव के दर्शन किए। काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव। देखिए, एक ब्रह्मांड का जीव उस ब्रह्मांड की व्यवस्था को थोड़ा बहुत जानता है, परंतु वह दूसरे ब्रह्मांड के विषय में कुछ नहीं जानता है। किंतु ऐसे अनंत ब्रह्मांडों और उनकी अनंत विशेषताओं का साक्षात्कार माता कौशल्या जी को साक्षात हुआ।
माता कौशल्या जी ने वहां ऐसे रहस्यमय तत्व और अनगिनत पदार्थ भी देखे जिनकी कल्पना तक उन्होंने पूर्व में नहीं की थी, सुना नहीं था, देखा नहीं था। सो देखा जो सुना न काऊ। काकभूषणी जी ने भी इसी प्रकार भगवान श्री राम जी के उदर में अनेक ब्रह्मांडों के दर्शन किए थे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय, सो सब अद्भुत देखऊं, बरन कवन विधि जाय। और उन्होंने भी उन ब्रह्मांडों में अनेक ऐसे रहस्य देखे थे जो उन्होंने भी कभी देखे और सुने नहीं थे। और क्या देखा? देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। माता कौशल्या ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने अत्यंत प्रबल माया बहुत भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ी है। माता ने उस जीव को भी देखा जिसे माया अपने वश में करके नचाती है। साथ ही उन्होंने भक्ति को भी देखा जो उस जीव को माया से मुक्त कराती है। जब माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम के अलौकिक स्वरूप का अवलोकन किया तब उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। माता ने देखा कि प्रभु के सम्मुख अत्यंत प्रबल और सर्वव्यापी माया भयभीत होकर विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़ी है। वही माया जो सामान्य जीवों को नाम से, रूप से, मोह से, अहंकार से, आसक्ति से इनके जाल में फंसाकर उलझाकर संसार चक्र में घुमाती रहती है, आज वही माया मायापति भगवान के समक्ष हाथ जोड़े खड़ी हुई है। माता कौशल्या ने उस जीव का साक्षात्कार किया जो अज्ञानवश इस माया के वश में होकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। देखा जीव नचावई जाई। हे पार्वती, काल कर्म गुण दोष स्वभाव ये सब प्रत्येक अवयव जीव के दुख दाता है और जीव इन्हीं के वशीभूत होकर जीवन भर नाचता रहता है। सबई नचावत राम को साई। जीव कर्मों के बंधन में बंधकर सुख दुख के अनुभवों से गुजरता है। जीव की चंचलता, उसकी इच्छाएं, उसके भ्रम सब माया की प्रेरणा से ही संचालित होते हैं। और फिर उसी विराट परिदृश्य में माता कौशल्या ने भक्ति को भी दिव्य तेजस्विनी शक्ति के रूप में वहां उपस्थित देखा। और यह भक्ति कैसी है? यह करुणामयी मार्गदर्शिका बनकर जीव के हृदय में जागृत होती है। देखी भगति जो छोरई ताही, और भक्त को प्रभु की शरण की ओर उन्मुख करती है और धीरे धीरे माया के बंधनों को शिथिल कर देती है। भक्ति के प्रभाव से जीव के भीतर विवेक उदित होता है, मोह का आवरण हटने लगता है और वह अपने शाश्वत स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाती है। ऐसे समय माता का क्या हाल हुआ? तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूदी चरणनि सिरुनावा। विस्मयवंत देखी मैं तारी, भय बहुरी शिशुरूप खरारी। माता कौशल्या का शरीर पुलकायमान हो गया और उनके मुख से कोई भी शब्द नहीं निकल रहे थे। तब माता कौशल्या ने अपनी आंखों को बंद करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुकाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर नामक राक्षस के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर से अपने बालक स्वरूप में आ गए। जब कौशल्या जी को प्रभु राम ने अपनी दिव्य शक्ति और योग माया से अपना विराट और तेजस्वी स्वरूप दिखाया तो उस रूप को देखकर माता कौशल्या का शरीर रोमांच से भर गया। उनके मुख से कोई भी शब्द नहीं निकला। तन पुलकित मुख वचन न आवा। माता कौशल्या के मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं। इस अनुभव से माता अत्यंत भावुक हो गई हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके श्रद्धा के साथ अपना सिर झुकाया, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। नयन मूंद चरणन सिरुनावा। प्रभु श्री राम जी ने माता कौशल्या को आश्चर्यचकित देखा। विस्मयवंत देख महतारी, और वे अपनी मैया को महतारी को दुख में नहीं देख पाए। उन्हें करुणा आई, स्नेह उमड़ा। करुणामय रघुनाथ गुसाई, बेग पाई पीर पराई। तब खर जैसे राक्षस का संहार करने वाले प्रभु श्री राम ने अपनी दिव्य लीला को विराम देकर फिर से बालक का स्वरूप धारण किया। भय बहुरी शिशुरूप खरारी। अच्छा देखिए, यहां खरारी शब्द का प्रयोग यह प्रश्न आपके सम्मुख लाता है कि अभी तो प्रभु ने खर को मारा ही नहीं है,
फिर भी पहले ही उन्हें खरारी क्यों कहा गया? आपको स्मरण हो गया, प्रारंभ में भी जब प्रकट हुए थे तब भी खरारी प्रयोग हुआ था वंदना के समय, अब दोबारा खरारी प्रयोग हुआ है। इसका उत्तर यह है कि खर संहार के समय भगवान श्री राम ने अनेक रूप धारण किए थे। वहां पर प्रभु ने कौतुक किया था, जिससे सभी लोग एक दूसरे में राम रूप देखने लगे थे। और प्रभु ने यहां भी कौतुक किया है। इस प्रकार जब जब भगवान राम अनेक रूप धारण करते हैं, तब तब प्रायः इस शब्द का प्रयोग पूज्यपाद गोस्वामी जी करते हैं, भगवान को खरारी कहकर संबोधित करते हैं। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसी सुनु माई। माता कौशल्या जी से श्री राम जी की स्तुति करते हुए भी नहीं बन रही, क्योंकि वह भयभीत हो गई थी कि अरे, मैंने संसार के पिता श्री रामचंद्र जी को अपना पुत्र समझ लिया। तब श्री रामचंद्र जी ने माता कौशल्या को अनेक प्रकार से समझाकर कहा कि हे माता, यह विराट रूप वाली बात कभी भी, कहीं भी, किसी से भी कहना मत। जब मैया ने अपने पुत्र राम के विराट और अलौकिक स्वरूप का दर्शन किया तो उनका मन अत्यंत भय और विस्मय से भर गया। उनका भय इतना प्रबल था कि भगवान की स्तुति और वंदना भी वह भूल गई। अस्तुति करी न जाई भय माना। हालांकि माता कौशल्या ने जब पहली बार भगवान का स्वरूप देखा तब स्तुति की थी, आपको याद होगा, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अब कौशल्या जी ने पुनः भगवान का अद्भुत रूप देख लिया है। दिख रावा माता ही अद्भुत रूप अखंड। इस रूप को देखते ही माता स्तुति तो करना चाहती है, परंतु भय के कारण स्तुति कर नहीं पा रही हैं। वस्तुतः श्री राम जी की ओर से माता कौशल्या को कुछ भी भय नहीं है, फिर भी माता ने अपने मन में भय मान लिया है, क्योंकि जगत पिता को पुत्र मान लेना उनकी दृष्टि में भारी धृष्टता है। जगत पिता में सुत कर ही जाना और यह अनुभव संभालना उनके लिए कठिन है। तब प्रभु राम ने माता को सांत्वना दी और उन्हें प्रेम पूर्वक समझाया। हरि जननी बहुविधि समझाई। रामलला ने कहा कि मैया, तू अपने मन में भय मत मान, क्योंकि तुम पूर्व जन्म में अदिति थी। महर्षि कश्यप जी के साथ तुमने 3 कल्प में तप किया। इसी प्रकार तुम स्वयंभू मनु के साथ महारानी शतरूपा के रूप में थी। वहां भी तुमने मनु जी के साथ कठोर तपस्या की। दोनों रूपों में तुमने हमसे यही वरदान मांगा था मैया कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूं। इस कारण से हम तुम्हारे पुत्र बने हैं माता। तुमने हमसे यह वरदान भी मांगा था कि हमारा विवेक बना रहे, हम वात्सल्य में भी आपके ऐश्वर्य, आपके ज्ञान, आपके स्वरूप का ध्यान न भूलें। परंतु इस समय तुम वात्सल्य में मग्न होकर हमारे स्वरूप को भूल गई, इसलिए तुमने हमको इष्ट देव से अलग साधारण बालक समझ लिया। और तुम्हारे इष्ट देव तो हम ही हैं मैया। शतरूपा के रूप में जिसके दर्शन के लिए तुमने कठोर तपस्या की थी, तुम्हारे प्रेम के कारण वात्सल्य सुख देने के लिए बालक के रूप में यहां क्रीड़ा कर रहे हैं, पर हैं तो वही। मैंने यह रूप दशरथ जी को कभी नहीं दिखाया है मैया, क्योंकि वे माधुरी के उपासक हैं। इस रूप के दर्शन का सौभाग्य केवल तुम्हें ही प्राप्त हुआ है माता। फिर प्रभु ने कहा कि यह दिव्य रूप केवल आपके अनुभव के लिए प्रकट हुआ है, इसे किसी अन्य को बताना उचित नहीं है। उन्होंने माता से कहा कि इस विराट दृश्य को गुप्त रखिएगा। यह जनि कतहु कहसी सुनु माई, क्योंकि इसकी महिमा और इसका रहस्य बहुत विशेष है। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। माता कौशल्या ने श्री रामचंद्र जी के सामने हाथ जोड़कर बारंबार प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपकी माया मुझे अब कभी प्रभावित न करे। भगवान श्री राम के समझाने के उपरांत माता कौशल्या ने भय और श्रद्धा के मिश्रित भाव में अपने हाथ जोड़कर प्रभु के सम्मुख बार बार विनती की है। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोड़े। माया का स्वरूप देखकर माता कौशल्या तो डरी गई। देखी माया सब विधि गाढ़ी, इसलिए कौशल्या जी कहने लगी कि हे प्रभु, आपकी माया मुझे अब कभी भी इतना प्रभावित न करे कि मेरा मन भय या विस्मय में डूब जाए।
अब जनि कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरे। माता कौशल्या का वात्सल्य भाव तो इस समय शिथिल हो गया है, पर श्री राम जी का पुत्र भाव माता के प्रति अभी भी बना हुआ है। वे उनको माता ही माने हुए हैं, तभी तो प्रभु कौशल्या से कह रहे हैं माता। यह जनि कतहु कहे से सुनु माई। वे उन्हें अपनी जननी, अपनी माई कहकर संबोधित कर रहे हैं। जो अनिर्वचनीय सुख माता कौशल्या को इतनी विराट तपस्या के बाद प्राप्त हुआ, उसका एक अंश हम सबके जीवन में भी सतत प्रवेश करता रहे, इसी कामना के साथ आज के एपिसोड में यही विराम लेता हुआ आप सबके हृदयस्थ राघवेंद्र राम को सादर प्रणाम करता हूं। जय जय सिया राम। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के एपिसोड संख्या 102 में हमने भगवान राम के उस अखंड विराट स्वरूप की कथा सुनी, जिसे देखकर माता कौशल्या आश्चर्यचकित हो जाती है। आगामी एपिसोड में मानस मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी रामलला की चंचलता, मित्रों के साथ उनके खेलने कूदने और ठुमुक ठुमुक कर चलने की मनोहारी लीला का वर्णन करेंगे। आइए हम सब श्री रामचरितमानस की इस अद्भुत भावरस संगीत यात्रा के सहभागी बने।